हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनरल स्टडी का प्रैक्टिस नंबर 8 करेंगे। ठीक है, आइए हम आज लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 7वीं अनुसूची में। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होता है। और संघ सूची के जो विषय होता है उस पर सारे नियम कानून जो है केंद्र सरकार बनाती है, और राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची पर सारे नियम कानून जो है राज्य और सेंट्रल केंद्र मिलके दोनों बनाते हैं। लेकिन दोनों के कानूनों में यदि कोई विरोध होता है तो इस पर सेंट्रल का कानून मान्य होगा। ठीक है, आगे बढ़। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, नहीं है, बी होगा। दोनों सदन में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, चर्चा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा गरिमा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, किसी संगीत समारोह में हाल की छतें साधारणतया वक्र होती हैं क्योंकि ये ध्वनि का अवशोषण करती हैं। अगला प्रश्न है आपका, तुर्की का वह कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा मिट्टी के तेल में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इसको सूची मिलाना है, ग्रंथ है, उसमें कौन हार्मोन स्रावित होता है उसको हमको बताना है। ठीक है, तो आगे इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय जो है ग्लूकेगान हार्मोन का सिक्रेशन करता है। पीयूष ग्रंथि जो है अवट्टु ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन का। अधिवृक्क जो है आपका कार्टिसोल का। वृक्क जो है एडीएच का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आपका, ये भी मिलाने वाला है। तो इसमें जो सामान्य लवण है सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक हम लोग खाते हैं। और आपका अगला जो प्रश्न है, अगला जो मिलाने वाला है अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण जो होता है आपका, ठीक है, तो इसका अम्लीय लवण फेरिक क्लोराइड होगा, क्षारीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, द्विक लवण फिटकरी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो आपका है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो ये आयन मंडल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, देश में सोने की खानें निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा कोलार में है, हट्टी खान है, रामगिरी खान है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा चिल्का झील, बिहार में। इसका उत्तर ये गलत है क्योंकि चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किन सुधारकों ने विधवा विवाह के क्षेत्र में विशेष कार्य किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1 2 3। ये विश्वचंद्र विद्यासागर, प्रोफेसर D.K. कर्वे और वीर सालिंगम पट्टू ने, इन लोगों ने विधवा विवाह के क्षेत्र में काम किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड एलन बेरो ने, 1843। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक का किस अखबार का संपादन करते थे? तो ये केसरी का संपादन करते थे। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए होगा देसी भाषा पत्र अधिनियम 1978 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बैंक दर में वृद्धि समानतः इस बात का संकेत है कि? इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? मुख्य का लक्षण है मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, भारत में लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1990 में। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए, बताइए गांव में कार्यरत अहित और अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें उत्तर 5 होगा क्योंकि इसमें देखिए अहित डॉक्टर और कार दोनों कॉमन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, मोहिनी अट्टम जो है लोक नृत्य जो है कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारिक भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था? तो ये हर्षवर्धन ने दिया था। भारत में सर्वप्रथम तमिल में अनुवादक महाभारत के सर्वप्रथम तमिल में अनुवादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका पेरुन देवनार थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है पर्ण होगा। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही उत्तर उतबी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान ए अमीर को ही स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? कृषि को प्रोत्साहन देना था। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है पूंजी खपत भत्ता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सजावटी शैली पित्रादुरा किस काल की देन है? ये मुगल काल की देन है, जहांगीर के काल में ज़्यादा प्रचलित थी ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज के रूप में कार्यरत है या थे? इसका सही उत्तर है सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? महान न्यायवादी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कौन सी एक प्राचीन लिपि है? तो इसका प्राचीन लिपि जो है आपका नस्तालिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका किस क्रांतिकारी नेता ने अपना अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया था? तो इसका सही उत्तर है जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है निम्न में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1948। लेकिन अगर पूछ लेगा परमाणु ऊर्जा विभाग तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका पृथ्वी की भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा मोह असातत्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा योजनाएं कार्यरत हैं? तो उपरोक्त सभी योजनाएं कार्यरत हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सबके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं निम्न में कौन से पदार्थ गुड्स एवं सर्विस टैक्स में शामिल नहीं है? तो ये सभी नहीं शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उपनिषद क्या है? यह है हिंदू दर्शन का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बंगाल बेसिन में भूजल में सर्वाधिक प्रदूषण किसके कारण होता है? तो एक आर्सेनी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा कुमारपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अच्छा नालंदा एक प्रश्न और बन सकता है इससे नालंदा विहार का उत्खनन किसने कराया था? आर.एल. स्टीन ने कराया था। ठीक है, और देखिए निर्माण अगर पूछेगा तो गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त, और नालंदा का उत्खनन जो है आर.एल. स्टीन ने करवाया था। याद रखिएगा, पूछ चुका है क्वेश्चन। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है 1770 से 1820 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध मौद्रिक आय का योग प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर है बी आय विधि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? इसका सही उत्तर है हुमायूं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गोवा में पुर्तगालियों ने किस वास्तुकला शैली में चर्च का निर्माण कराया? इसका सही उत्तर होगा आइबेरियन शैली में। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका सही उत्तर अरावली होगा। अगला प्रश्न है आपका निम्न में कौन संवैधानिक संशोधनों को पारित करता है? इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1 और 3 सही सुमेलित है। नियतवादी अवधारणा कार्ल रिटर की है और नवनियतवादी अवधारणा ग्रिफ्थ टेलर की है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा आपका 1 और 3। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 2000 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न है आपका, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः है बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, मानव आवास संबंधित प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट का प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रिवेंस्टीन है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कूट वाला प्रश्न है, थोड़ा सा देखिए, छोटा करना पड़ेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि के विकास के बिना भारतीय उद्योग का विकास संभव नहीं है। कृषि में अतिरेक उत्पादन करना औद्योगिक विकास के लिए एक पूर्व शर्त है। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो ये सभी सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परिवर्तनीयता के संदर्भ में क्या गलत है? तो इसका सही उत्तर है डी, भारतीयता रिजर्व बैंक को प्रत्यक्षतः कार्य करना होगा, न कि अप्रत्यक्षतः तौर पे। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, तो किसने कहा था? भारतीय योजना आयोग ने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति निम्न दृष्टिकोण पर आधारित थी। इसका सही उत्तर होगा उत्पादन वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र हेतु उदार नीति। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये इतरे से। ठीक है। और ऋग्वेद से एक ब्राह्मण ग्रंथ और सम्मिलित है, इस संबंधित है, उसका नाम है कौशितकी। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका सही उत्तर है पाली छाऊ जौनसारा रवाई। अगला प्रश्न है आपका, चपचार कूट त्यौहार मिजोरम, खोमजाम परबा गाथा गीत मणिपुर, ये दोनों सही सम्मिलित है। ठीक है, ये दोनों सही सम्मिलित है। ये थांगटा नृत्य गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काम। अगला जो आपका प्रश्न है, कोंडा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये घड़वा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कथक संस्थान का जो गठन हुआ था 1989 में हुआ था। भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में, रविंद्रालय 1964 में। ठीक है। और ये आपका डी गलत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पौन शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1988 में। अगला प्रश्न है, राज्य के 4 जिलों में वन यूनिट स्थापित करने हेतु कितने रुपए आवंटित किए गए? 14 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट किस नगर में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा कानपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा अलीगढ़ में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलक्का जल डमरू मध्य मिलता है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। अगला आपका प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा डच। अगला जो आपका प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हथकरघा उद्योग। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आपका, किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया? तो इसका सही उत्तर होगा बी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बालों को रंगने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर होगा पैराफिनाइल डाइअमीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाले सबसे पहली महिला रजिया सुल्तान निम्नलिखित में किसकी बेटी थी? इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका तात्पर्य है, राज्य जो है धर्मों का नागरिक का जो धर्म है नागरिकों का निजी मामला समझता है और इससे आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है? इसका सही उत्तर होगा आपका ये होगा आपका बी, चूना, सिलिका तथा एल्युमिना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य घोषित किया गया था? तो
इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आजकल संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कानूनी अधिकार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है, इसका सही उत्तर होगा सोडियम थायोसल्फेट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका बहुचर्चित पुस्तक वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है? नटवर सिंह की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विटामिन ए की कमी से। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन में। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है आपका एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका खैबर पास स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका पाकिस्तान में। अगला जो प्रश्न है आपका भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी तट हो गया, ये आपका पूर्वी तट हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो आपका पारादीप होगा वह आपका पूर्वी तट पे है। ठीक है, उड़ीसा के पास, और इसका जो कांडला जो है आपका ये गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में किस वस्तु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है? इसका सही उत्तर होगा पेट्रोलियम पदार्थ। निम्नलिखित में कौन सही उग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो झांसी है, झांसी जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, और सब सही सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका निम्न में कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। और कोई कंप्यूटर की असेंबली भाषा क्या है? इसका सही उत्तर होगा द्विधारी संख्या बाइनरी नंबर। ठीक है, जो 0 और 1 होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा बांदा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी 7/3। ठीक है, 7.3 होगा। ठीक है परसेंट। कौन सा शहर गोमती नदी किनारे नहीं स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखपुर नहीं है। ठीक है, लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी निम्न कौन है? तो इसका सही उत्तर है सारस है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो इसका जो सही उत्तर है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पारिस्थितिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरण कारक क्या है? तो इसका सही उत्तर है तापमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पर ये स्थित है? ठीक है, तो ये हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। किसका? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट का। ठीक है, और ये जो है कृषि अनुसंधान परिषद की एक शाखा है और यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के प्रबंधन में संबंधित मुद्दों पर कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से देखिए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है आपका। पूछा इसमें क्या गलत है? फसलों खेती एग्रोनॉमी सही है, सब्जियों खेती ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपका अगला ये है फलों की खेती पामोलॉजी ये सही है। तो इसका इसमें क्या सही उत्तर है सी होगा। ठीक है, जो आपका हार्टिकल्चर होता है, हार्टिकल्चर में आपका फल पेड़ या फूल आदि सभी पादपों को उगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कम है। अगला है आपका प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, ये था आज का दोस्तों 100 प्रश्न, बीच में 50 वाला डबल हो गया तो इसे कुल मिला के 101 प्रश्न हो गए आज।
ठीक है, आप लोग इसको बार बार देखिए, पढ़िए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। अब आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।